Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine. So dear student, how's going your study? I hope it's going better. So today is my fourth lecture. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने बात की थी रियल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर किन से मिलके बनते हैं। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं और इनकी एक्सरसाइज लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आज हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे। इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन सी होती हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फॉर रियल नंबर, मैंने आपको बताया था रियल नंबर हमारे पास कोई से भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली रियल नंबर की ए और बी। ए और बी द सम इज़, अगर हम इन दोनों रियल नंबर का सम करवाएं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। एंड द प्रोडक्ट इज़ रिटन एज, अगर हम इन दोनों सम का प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से भी लिख सकते हैं और ए मल्टीप्लाई बाय बी और सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होता तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी को लिख लें 4, ए हम सपोज़ कर लेते हैं 4 और बी हम सपोज़ कर लेते हैं 5। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को, देन फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फॉर एग्जांपल सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर का अगर हम सम करें तो वो उसके आंसर में भी हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर ही मिलेगा। अगर इसकी जर्नल टर्म की हम बात करें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सैम्बल से कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये मैथ्स के सैम्बल्स हैं। तो ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज डैट अगर हम कोई भी ए बी जब बिलोंग कर रहा होता है रियल नंबर में तो इनका जब हम सम करवाएंगे तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। एग्जाम्पल देख लें तो इज़ कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर हम ए ले लेते हैं। ए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास 7 है, देन बी जो है हमारे पास 3 है। अगर हम इसका सम करवाएं तो सम क्या हो जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी इक्वल टू 7 प्लस 3। तो 7 प्लस 3 हमारा आंसर क्या आया? 10। तो 10 भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो रियल नंबर ले लें, उनका सम अप करवाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही आएगा। इस कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई से भी आप दो रियल नंबर्स ले लें। फॉर एग्जांपल अगर उनका हम सम करवाते हैं, ए प्लस बी लिखें या फिर हम बी प्लस ए लिखें, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं। अगर हम लेते हैं ए हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं 3 और बी हम ले लेते हैं 2। देन इसी तरह इक्वल टू के साइड पे भी अगर हम लिख लें तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 और ए हमारे पास हो जाएगा 3। तो 3 + 2 इज़ इक्वल्स टू 5, देन 2 + 3 इज ऑल्सो इज़ इक्वल्स टू 5। तो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जिसका हम सम अप करवाएं, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स ए एंड बी एंड सी सच डैट, अगर तीन हम रियल नंबर्स की बात करें और उनका सम अप करवाएं तो चेक करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी भी इक्वल आती हैं या नहीं आती। फॉर एग्जांपल, हमने एक साथ पहले लिख लिया ए प्लस बी। ए प्लस बी को जब हमने प्लस करवा के सी के साथ प्लस करवाया उसका आंसर, या पहले हमने बी प्लस सी को ऐड करवा लिया देन फिर उसको ए से प्लस करवाया तो उसका आंसर, दोनों कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो गई तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है या नहीं बन रही। फॉर एग्जाम्पल, ए हम ले लेते हैं, हमारे पास ए है 1 प्लस बी हम बात कर लेते हैं, बी हमारे पास है 2 और सी की बात कर लेते हैं, सी हम लेट कर लेंगे कि 3 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ भी हम पुट कर देंगे, ए हमारे पास 1 है, बी 2 और सी हमारे पास हो गया 3। और मैथ्स का रूल है, जब भी ब्रैकेट पहले होता है या बाद में होता है तो हम फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 1 + 2 इज़ इक्वल्स टू 3 देन प्लस इक्वल टू 3। अब इधर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 3 + 2 इज़ इक्वल्स टू 5, 3 + 3 is equals to 6 and 1 + 5 is also 6। सो दोनों कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है? अगर a + b हम पहले एडिशन करवा के दैन फिर c को ऐड बाद में करवाएं, या फिर b + c को पहले ऐड करवा के a को हम बाद में ऐड करवाएं, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या कहलाती है? देयर एग्जिस्ट अ नंबर ओ बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी 0 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 0 के साथ हम एक ऐसा नंबर ऐड करवाएं कि हमें वापस वही नंबर मिले। मतलब ए के साथ एक ऐसा रियल नंबर, एक ए के साथ अगर हम कोई सा भी नंबर ऐड करें तो हमारे पास वो नंबर अगेन रिपीट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ए में 0 ऐड करती हूँ तो 0 में हमें पता है कोई भी चीज़ हम नंबर ऐड कर लें, 3 ऐड कर लें, 5 ऐड कर लें या कोई सा भी रियल नंबर ऐड कर लें, तो वो ऐड करने पे हमें वापस रियल नंबर ही मिलता है। इसी तरह 0 में प्लस ए करवाऊँ मैं या ए में +0 करवाऊँ, तो दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा? एक रियल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए हम सपोज़ कर लेते हैं, ए हमारे पास 3 है, तो 3 में अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करवाऊँ 3 + 0 = 3, या फिर मैं 0 में +3 को ऐड करवाऊँ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब 0 जो है वो हमारे पास क्या है? 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कोई सा भी नंबर ऐड करवा सकते हैं 0 के साथ तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ही बनेगा। कोई भी 0 में अगर नंबर ऐड करवाएंगे तो आंसर में हमें रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ही क्या प्रूफ हुआ कि ये 0 जो है वो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी रियल नंबर होता है उसका अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए जो है रियल नंबर लिया है तो इसका इन्वर्स हम क्या लेंगे? इसका अपोजिट -a। तो सच डैट अगर हम इन दोनों का इन्वर्स निकालेंगे तो a का एडिशन निकालेंगे। प्रॉपर्टी एडिशन की है इसलिए हमने एडिशन लिया, a प्लस इन्वर्स। तो जब दोनों नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो हमें पता है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं वो कट हो जाते हैं और हमारा आंसर क्या होता है? 0 आता है। इन्वर्स को हम बाद में लिख लें या पहले लिख लें तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर एक ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं a की वैल्यू लिख लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और एडिटिव इन्वर्स मेरे पास हो गया -4। कोई भी नंबर रियल नंबर होगा तो उसका इन्वर्स जो है हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा = 0
यहाँ भी -4 + 4, ब्रैकेट्स और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 4 = 0, और यहाँ पे भी -4 + 4, 4 - 4 = 0, देन -4 + 4 = 0। कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका इन्वर्स जब लेते हैं तो वो माइनस में ही लेते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास? दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे -a जो है वो किसको शो कर रहा है? -a जो है हमारा क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स, ये टॉपिक जो है एडिटिव इन्वर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर MCQs में ये टॉपिक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बताइए कि 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स जो है, कोई भी अगर नंबर लिखा हो तो उसका अपोजिट जो है एडिटिव इन्वर्स माइनस में लेते हैं। ये सारी डिस्कस हो गई एडिशन की प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव कौन सी होती है, एडिटिव कौन सी होती है, और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अब डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने एडिशन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वही सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा उसमें हमने एडिशन का रूल अप्लाई किया है, और यहाँ पे हम किसका रूल अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वही क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव और इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। बस इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा कि हम वहाँ पे एडिशन लेके सॉल्व करते थे प्रॉपर्टी को, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव के ज़रिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन में, तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स a एंड b इज़ अगेन अ रियल नंबर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहले वहाँ सम अप करवा रहे थे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करवाएंगे। कोई भी रियल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें, फॉर एग्जांपल a एंड b का, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, a हमारा रियल नंबर है और b भी हमारा रियल नंबर है। तो a की वैल्यू मैं 3 लिख लेती हूँ और b की वैल्यू क्या लिख लेती हूँ? 4 लिख लेती हूँ। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 3 4 ज़ा 12, तो 12 भी हमारा क्या हो गया? रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी वही बात है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, अगर कोई भी रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, a b को मल्टीप्लाई करवाएं या फिर b a को मल्टीप्लाई करवाएं, तो रिज़ल्ट में हमें सेम नंबर्स ही मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात कर लेते हैं a और b, a हम ले लेते हैं 2 और b हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4। इसी तरह यहाँ पे भी 4 और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, बात एक ही है। एक मिसाल होती है ना कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी उसी तरह है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a b एंड c, a b को सॉल्व करें, a b की मल्टीप्लिकेशन को अगर हम c के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या फिर b और c को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके रिज़ल्ट को हम a से मल्टीप्लाई करवाएं, तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर इक्वल ही आएगा। चेक कर लेते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, a हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू लिख लेते हैं 1, ओके, और b की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3। एक साथ मैंने नंबर्स ब्रैकेट्स में मैंने इसलिए करके लिखे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँगी। c की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ 4। इसी तरह a की वैल्यू यहाँ पे भी मैंने लिख ली 1, और b की बात करते हैं, b की वैल्यू मैंने यहाँ ली है 3 और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 4। आई होप इज़ दैट क्लियर। 1 3 ज़ा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 3 ज़ा 3, then 4 is equals to 1, 3 4 ज़ा
12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4 ज़ा 12 और 1 12 ज़ा 12। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के उसके रिज़ल्ट को हम सी से मल्टीप्लाई करवाएं, या बी और सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके रिज़ल्ट को हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों सूरतों में हमारा आंसर इक्वल आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कोई फोर्थ प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम ज़ीरो लेते हैं रियल नंबर, क्योंकि एक एडिशन में ही हम ज़ीरो लेते हैं ताकि हमारा आंसर रियल नंबर हमें वापस मिल जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ज़ीरो ले लेती हूँ ए के साथ, ओके, अगर मैं ए के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो ले लेती हूँ तो रिज़ल्ट में मुझे ज़ीरो ही मिल रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, एक रियल नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए कौन सा नंबर लूँगी जिसकी वजह से मेरा आंसर दोबारा वही सेम आए। सो फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू आर। 1 ही ऐसा नंबर है जब मैं किसी भी नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो रिज़ल्ट में मुझे वही रियल नंबर मिलेगा। जैसे कि बात कर लेते हैं ए की, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है ए। अगर मैं ए का प्रोडक्ट करवाऊँ 1 के साथ तो रिज़ल्ट में मुझे ए ही मिलेगा, या मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ ए से तब भी मेरा आंसर ए ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लेती तो मेरा आंसर क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। इसी वजह से मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए रियल नंबर कौन सा लिया है, 1। एक 1 ही रियल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें, रिज़ल्ट में आपको वही नंबर मिलेगा। ए की जगह कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले ली 4, ए 1 के 4 के इक्वल ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ या फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो दोनों सूरतों में मेरा आंसर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 जो है यहाँ पे किसको शो कर रहा है, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट हैं। अगर आपके ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए तो आपको बिल्कुल भी आगे जाके मसला नहीं होगा। अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा ताकि ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपके एमसीक्यूज़ भी ठीक हो जाएं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिशन की प्रॉपर्टी को मैं रिकॉल करवा देती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि एडिशन प्रॉपर्टी में ए का इन्वर्स अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी में लेती हूँ तो वो क्या लूँगी, -a। ठीक, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँगी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ए की वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए की वैल्यू लूँगी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई को हम 1 अपॉन फ्रैक्शन में करके लिखते हैं। अगर मैं ए से ए कट कर दूँगी तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अभी चेक कर लेते हैं किस तरह से। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, लेकिन कंडीशन यहाँ बता दी है कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 अपॉन ए और ए इन्वर्स, दोनों लिखे हुए ए इन्वर्स। ए का ए इन्वर्स कैसे लेंगे, ए का इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव में हम 1 अपॉन ए करके लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एक रियल नंबर है, इसका इन्वर्स करवाया मैंने 1 अपॉन ए से, तो ए से ए कट हो गया तो हमें आंसर में क्या मिल गया, 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए की जगह 1 लिख लूँ, 4 लिख लिया। अब मैं इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, -4 नहीं लिख सकती क्योंकि वो तो एडिशन प्रॉपर्टी में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1 अपॉन 4। अब इसको जब मैं कट करूँगी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये कट हो गया। आंसर में हमारे पास क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 अपॉन ए जो है वो किसको शो कर रहा है, 1 अपॉन ए इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो गई आज।
इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।